सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो आईटी बिग कंपनीज में काम करना चाहते हैं, जैसे इन्फोसिस में, टीसीएस में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, या फिर विप्रो में, या फिर कॉग्निजेंट में। मतलब कि आईटी जाइंट्स कंपनीज में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। देखिए, आईटी कंपनी में काम करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, बट हमें आजकल कंफ्यूजन है हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करें। 250 से लेके 1000 तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो चुकी हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करें जिससे हमें इन आईटी बिग जाइंट्स कंपनीज में हमें जॉब मिल सके। तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आज के टाइम पे चल रही हैं वो 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मैं बारे में आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। तो अगर आप उस पर काम करेंगे और उसमें आप परफेक्ट और एक प्रोफेशनल निखर के आएंगे तो आपको जॉब मिलने में मुश्किल नहीं होगी। हाँ, देखिए, जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ये अपडेट होती रहती हैं, तो आपको साथ में अपडेट करते रहना होगा। बट ये स्टार्टिंग की जो लैंग्वेजेस है अगर आप कर लेते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, इजीली जॉब मिल जाएगी। सो माय फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है, ये देखिए डिजिटल का टाइम आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का टाइम आ रहा है, डिजिटल सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जॉब्स भी सारी इससे रिलेटेड होंगी। तो अगर आप 12th कर रहे हैं तो मैं तो आपको यही गाइड करूंगा कि साथ साथ में कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी सीख लीजिए। आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन कितने सारे इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, प्रोग्रामिंग सिखाए जा रहे हैं। अपने आप को अपग्रेड करिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना सीखिए, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीखिए। देखिए, साथ साथ में अगर आप 12th आप कर रहे हैं, 12th के बाद जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ ही कोई कोर्स अप्लाई कर लीजिए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या सॉफ्टवेयर सीखना शुरू कर दीजिए। ये आपको फायदा करेगा। और अगर आप इंटरेस्टेड है तभी आप करिएगा। देखिए, अगर आपका मन नहीं है सॉफ्टवेयर बनाने में और आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपका इंटरेस्टेड है सॉफ्टवेयर में और आप कुछ यूनिक कुछ बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर्स में कुछ यूनिक बनाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, तो जरूर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, बेसिक्स कोर्स करिए। और मैं ये जो 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताने जा रहा हूं ये आपको हेल्प करेंगी आपको आईटी जाइंट कंपनीज में जॉब लेने में। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आप कर लेते हैं तो आपको बिग कंपनीज, आईटी कंपनीज में जॉब मिलनी आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसकी जानकारी मिल सके, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी अपडेट हो, चाहे यूट्यूब से अपडेट हो। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन पे जरूर क्लिक करिएगा तभी आपको अपडेट मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। सो माय फ्रेंड्स, जो मैं फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताने जा रहा हूं वो है पाइथन। पाइथन के बारे में सुना होगा जो कंप्यूटर्स में काम करते हैं। पाइथन जो है 30 ईयर ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बट स्टिल अभी भी डिमांड में है। ये बेसिकली इजी टू लर्न है, पॉपुलर है और आप इस पे अगर आप इंटरेस्ट दिखाएं तो इस पे काम कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, जो पाइथन जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बेसिकली कहाँ पे यूज़ की जाती है? ये यूज़ की जाती है इवन आपके वेबसाइट्स बिल्ड में भी यूज़ की जाती है, सॉफ्टवेयर्स में भी यूज़ की जाती है, और ये डाटा एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। माय फ्रेंड्स, जो पाइथन बनाई गई है ये वैसे प्रोग्रामर्स को हेल्प करने ही बनाई गई है, क्योंकि जो प्रोग्रामर जो कोड लिखते हैं वो इसमें हेल्प करेगी पाइथन, ताकि वो जल्दी से जल्दी कोड लिख सकें और जल्दी से जल्दी उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये प्रोग्रामर्स के लिए भी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। ये देखिए, स्टार्टिंग में ईजी जरूर है बट इतनी आसान नहीं है। मास्टर होने के लिए आपको बहुत सारी इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप पाइथन में मास्टर हो सकेंगे। बट इसकी डिमांड अभी भी बहुत है, जो पाइथन डेवलपर्स की डिमांड अभी भी आईटी कंपनीज में है। तो अगर आप इसे कोर्स को कर लेते हैं, पाइथन को कर लेते हैं, तो इससे आपको हेल्प होगी जॉब मिलने में। सो माय फ्रेंड्स, सेकंड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है जावा। जावा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जावा एक जो बहुत ही डिमांडिंग लैंग्वेज है। अगर आप जावा डेवलपर बन जाते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता जॉब लेने के लिए। आजकल इन्फोसिस में और विप्रो में तो जावा डेवलपर्स की हायरिंग चल रही है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सारे कंपटीटर्स को अभी तक बीट कर रही है। तो अगर आप जावा डेवलपर बन जाते हैं तो माय फ्रेंड्स, जॉब आपको इतनी परफेक्ट जॉब मिलेगी मैं आपको बता नहीं सकता। जावा जो है फास्ट परफॉर्मिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये वेल इन डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है जावा डेवलपर्स की। सो माय फ्रेंड्स, थर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली यूज़ की जाती है इंटरैक्टिव वेब डेवलपमेंट पेजेस के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि आपको पता है वेबसाइट्स तो
धड़ाधड़ बनी जा रही है और आने वाले टाइम में बनती रहेगी और जावास्क्रिप्ट कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जावास्क्रिप्ट जो है ये हेल्प करता है कि जो वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं उसको इंटरेक्टिव बनाता है, मल्टीमीडिया पेजेस को इंटरेक्टिव बनाता है और जावास्क्रिप्ट इज आल्सो इज हायर इन डिमांड। जावास्क्रिप्ट जो है ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है और अगर आप इस पे कैरियर बना लेते हैं तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी और आईटी कंपनीज, स्मॉल मीडियम जो कंपनीज हैं जो वेबसाइट्स बना रही हैं उसमें आपको इजीली जॉब मिल सकती है अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी आती है। सो माय फ्रेंड्स, फोर्थ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है C++। ये तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, स्टार्टिंग से ही डिमांड में है। अगर आपको C या C++ आ गई ना तो मैं सही कह रहा हूँ, आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आपको टफ नहीं लगेगी क्योंकि इसी से रिलेटेड सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। C++ अगर आपने कर ली तो आप दूसरी लैंग्वेजेस को भी इजीली कर पाएंगे। सो माय फ्रेंड्स, C++ जो है इज ए स्टैटिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस लैंग्वेज है और ये जो है कई एरियाज में यूज़ की जाती है, जैसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, मेडिकल एप्लीकेशंस में और कई सारे सॉफ्टवेयर और कई सारे ऐप्स में भी C++ यूज़ की जाती है। और अगर आप C++ में मास्टर हो जाते हैं तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, वो भी बिग आईटी कंपनीज में। सो माय फ्रेंड्स, फिफ्थ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है गोलैंग। गोलैंग बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये डिज़ाइन की गई है बाय गूगल ने इसको डिज़ाइन किया। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कोई भी यूज़ कर सकता है। इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अच्छे फीचर्स हैं, यूज़फुल फीचर्स हैं, वो इसमें गोलांग में डाल दिया गया है और जो कुछ फीचर्स जो यूज़फुल नहीं है वो इसमें नहीं डाले गए हैं। गोलैंग को गो भी कहा जाता है और बेसिकली जो गोलैंग और गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बेसिकली सिंपल है, रिलायबल है और फास्ट टू एग्जीक्यूट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसमें आप कर सकते हैं। ये समहाउ सिमिलर भी है सी से, तो मैंने आपको पहले ही कहा था C या C++ सीख लेंगे तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आराम से आ जाएंगी। तो अगर आपको C आती है तो आप गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गोलैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आराम से कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो इन डिमांड और आईटी कंपनीज में इसकी रिक्वायरमेंट है। सो फ्रेंड्स, सिक्स्थ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है रस्ट। रस्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हाईली इन डिमांड है और हाईएस्ट पेइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर आप रस्ट कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। और ये समहाउ सिमिलर है C++ से। अगर आपको C++ आती है तो रस्ट सीखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। रस्ट बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सेफ्टी के लिए बनाई गई है। रस्ट जो है एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रन्स सुपर फास्ट इसकी एग्जीक्यूशन होती है और ये सेफ होती है और ये सेफ्टी के लिए यूज़ की जाती है। बेसिकली ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिज़ाइन की गई है परफॉर्मेंस के लिए और सेफ्टी के लिए। और अगर आप रस्ट सीख लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको आईटी कंपनीज में आराम से जॉब मिल जाएगी और ये सबसे ज़्यादा बीलव्ड लैंग्वेज है, मतलब सब इस लैंग्वेज को चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, सेवंथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है स्केला। स्केला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इज़ ऑल्सो हाई इन डिमांड। अगर आप स्केला सीख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आईटी कंपनीज में मिल जाएंगी। स्केला जो यूज़ की जाती है वो है डाटा प्रोसेसिंग में यूज़ की जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में यूज़ की जाती है और इवन वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ की जाती है। स्केला जो है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ की जाती है और सबसे बड़ी बात है ये जावा कंपैटिबल है, इसलिए मशीन लर्निंग से लेकर वेब एप्स में यूज़ की जाती है। तो स्केला इज़ हाईली इन डिमांड और स्केला के जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो हाईली पेड होते हैं, उनकी सैलरीज अच्छी होती हैं। तो अगर आप हाईली पेड जॉब चाहते हैं तो स्केला प्रोग्रामिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग और हाईली इन डिमांड इन आईटी कंपनीज। तो माय फ्रेंड्स, ये थी 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसमें से आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हो और कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लीजिए और उसमें मास्टर कीजिए। सारी लैंग्वेजेस करने की बजाय आप एक लैंग्वेज में मास्टर करिए तो धीरे धीरे आपको दूसरी लैंग्वेजेस भी आ जाएंगी, क्योंकि समहाउ ये रिलेटेड होते हैं और एक में मास्टर होना आपका ज़रूरी है, तभी आप जाके अपना एक्सपर्टाइज, अपने स्किल्स अपने शो कर सकते हो आईटी कंपनी को। तो माय फ्रेंड्स, 12th करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के साथ ही साथ आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जरूर मास्टर करिए और उसके बाद अगर आप अप्लाई करेंगे आईटी कंपनीज में, इन्फोसिस, TCS, विप्रो में, तो आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। इवन आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए ट्रेनिंग आल्सो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत जॉब्स आ रही हैं और मैं आपको जॉब्स बताता रहूँगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन दबा दीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले जॉब से रिलेटेड और न्यू अपडेट मिल सके कैरियर से रिलेटेड। सो माय फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में जिसमें आप जानेंगे जॉब्स के बारे में, यूट्यूब अपडेट्स के बारे में, न्यू टेक्निक्स के बारे में, टेक अपडेट्स के बारे में और नई चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद।